आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सुबह के साथियों 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। प्रश्नोत्तरी 50 में 50 प्रश्नों को हम लोग वन लाइनर शैली में बहुत फास्ट करते हैं रिवाइज साथियों, और यह आपके अध्ययन को मजबूत करेगी। इस उद्देश्य से प्रश्नोत्तरी 50 आप तक पहुंचाई जाती है। तो मुझे आशा ही नहीं, मन पूर्ण विश्वास है कि अगर आप इस प्रश्नोत्तरी 50 का नियमित अवलोकन करते होंगे तो आपकी तैयारी में काफी सुधार हुआ होगा और आप एक बेहतर तैयारी के साथ एक नई ऊर्जा और नई उम्मीद के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 से जुड़ने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना है और हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए ऐसी ही प्रश्नोत्तरी प्रतिदिन लेकर के आते रहे, इसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। तो साथियों, पाठचर्या प्रारंभ करेंगे उससे पूर्व देखेंगे आज का सकारात्मक विचार। और आज हम लोग रंगभूमि उपन्यास जो प्रेमचंद्र का है उसके पात्र सूरदास के एक कथन से पाठचर्या को प्रारंभ करेंगे कि हम हारे तो क्या, मैदान से भागे तो नहीं, रोए तो नहीं, धांधली तो नहीं की, फिर खेलेंगे, जरा दम तो लेने दो, हार हार कर तुम्ही से खेलना सीखेंगे और एक न एक दिन हमारी जीत होगी, जरूर होगी। इसी सकारात्मक विचार के साथ देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला। काट का सपना कहानी के कहानीकार कौन है? काट का सपना कहानी गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई, गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई कहानी है और 1967 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है कि मनमोहन फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास का पात्र है? मनमोहन फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखे गए कितनी चौराहे उपन्यास का पात्र है? 1966 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 3 है कि संसद से सड़क तक काव्य कृति के लेखक कौन है? संसद से सड़क तक काव्य कृति सुदामा पांडे धूमिल जी की है, 1972 ईस्वी की। आगे प्रश्न संख्या 3, सदाचार का ताबीज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? सदाचार का ताबीज निबंध संग्रह हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया, 1967 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह है। पांचवा प्रश्न, कामकुंठा की शिकार रति नामक पात्र की मनोवैज्ञानिक समस्याओं को कृष्णा सोबती ने अपने किस उपन्यास में उठाया? कामकुंठा की शिकार रति नामक जो पात्र है उसके मनोवैज्ञानिक समस्याओं को कृष्णा सोबती ने अपने किस उपन्यास में उठाया है? तो जवाब हो जाएगा सूरजमुखी अंधेरे की। छठवां प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, किस विद्वान का कथन है? भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, यह रामविलास शर्मा का कथन है। सातवां प्रश्न, श्वेत पत्र देहरी के पार उपन्यासों के लेखक कौन है? श्वेत पत्र देहरी के पार दोनों ही उपन्यास विवेकी राय द्वारा लिखे गए हैं। श्वेत पत्र 1977 ईस्वी का प्रकाशित, वहीं देहरी के पार 2003 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। आठवां प्रश्न है कि शुकुल बाबू मन्नू भंडारी के किस उपन्यास का पात्र? शुकुल बाबू मन्नू भंडारी द्वारा लिखे गए महाभोज उपन्यास का पात्र है, 1979 ईस्वी का प्रकाशन। प्रश्न संख्या 8 है कि सूरजमुखी शिखरों पर काव्य कृति के लेखक कौन है? सूरजमुखी शिखरों पर यह काव्य रचना लीलाधर जगुड़ी की है, 1964 ईस्वी का प्रकाशन। 10वां प्रश्न है कि करीम चाचा इलाचंद्र जोशी के किस उपन्यास के पात्र हैं? इलाचंद्र जोशी के किस उपन्यास के पात्र करीम चाचा हैं? तो जहाज का पंछी, 1954 ईस्वी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 11 की चंद्र और सुधा धर्मवीर भारती के किस उपन्यास के पात्र हैं? चंद्र और सुधा धर्मवीर भारती द्वारा लिखे गए गुनाहों का देवता उपन्यास के पात्र हैं, 1949 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन। 12वां प्रश्न है कि वापसी कहानी के कहानीकार कौन है? वापसी कहानी उषा प्रियंवदा द्वारा लिखी गई, 1960 ईस्वी की प्रकाशित
कहानी। 13वां प्रश्न है कि दिल्ली का दलाल उपन्यास के लेखक कौन है? दिल्ली का दलाल उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया है। 1927 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? सुजान कुमार उस्मान द्वारा लिखी गई चित्रावली का नायक है। पंछी और आकाश उपन्यास के लेखक कौन है? पक्षी और आकाश यह उपन्यास लिखा गया है रांगी राघव द्वारा। 1957 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन। 16वां प्रश्न है कि ऋण जल धन जल उपन्यास रिपोर्टाज के लेखक कौन है? क्षमा करें, धन जल, ऋण जल और धन जल ये रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा। प्रश्न संख्या 17, काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने कहा है? काव्य को प्रकृति की अनुकृति कहने वाले अरस्तु महोदय हैं। प्रश्न संख्या 18 है सागर विजय स्वर्ण विहान किसकी नाट्य रचनाएं हैं? सागर विजय स्वर्ण विहान यह उदय शंकर भट्ट की रचनाएं हैं। 1933 ईस्वी सागर विजय का, वहीं 1930 ईस्वी स्वर्ण विहान का प्रकाशन वर्ष है। दोनों ही नाट्य रचनाएं उदय शंकर भट्ट की हैं। भाग्य रेखा कहानी के लेखक कौन? भाग्य रेखा कहानी का लेखक आपने भीष्म साहनी को चुना, तो सही जवाब 1953 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। 20वां प्रश्न है कि श्रृंखला की कड़ियां निबंध का प्रकाशन वर्ष क्या है? श्रृंखला की कड़ियां निबंध महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया 1942 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। 21वां प्रश्न है कि फिर वही लोग काव्य कृति के रचयिता कौन है? फिर वही लोग यह काव्य रचना रामदास मिश्र की काव्य रचना है। 1969 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन हुआ। 22वां प्रश्न है कि शुकुल की बीबी कहानी संग्रह के लेखक कौन है? शुकुल की बीबी यह कहानी संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा 1941 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। 23वां प्रश्न है कि कला का जोखिम निबंध संग्रह के लेखक कौन है? कला का जोखिम यह निबंध संग्रह निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है। 1981 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन। प्रश्न संख्या 24, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक कौन है? एक टोकरी भर मिट्टी कहानी माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई 1901 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। 25वां प्रश्न है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, इन पंक्तियों के लेखक कौन है? हरि अनंत और कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता यह तुलसीदास की पंक्ति। 26वां प्रश्न है कि हरिजन गाथा काव्य कृति के रचनाकार कौन है? हरिजन गाथा काव्य रचना वैद्यनाथ मिश्र द्वारा लिखी गई 1980 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 27, इतिहास के जर्राहों से काव्य कृति के रचयिता कौन है? इतिहास के जर्राहों से यह काव्य रचना गिरिजा कुमार माथुर द्वारा लिखी गई 1970 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 28 है कि पीली छतरी वाली लड़की कहानी के कहानीकार कौन है? पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश की कहानी है। 2001 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 29 है कि जाके कुटुंब सब ढोर ढोंवत, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जवाब हो जाएगा वैदास। सत्तो श्रीलाल शुक्ल के किस उपन्यास का पात्र है? सत्तो श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखे गए पहला पड़ाव उपन्यास का पात्र है। 1987 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो विरेचन सिद्धांत अरस्तु द्वारा लिखा गया है। 32वां प्रश्न है कि बांस का पुल काव्य कृति की रचनाकार कौन है? बांस का पुल काव्य रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। 1963 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि दादा कामरेड उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो दादा कामरेड उपन्यास यशपाल द्वारा लिखा गया 1941 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। प्रश्न संख्या 34 है कि शतरंज के खिलाड़ी कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? शतरंज के खिलाड़ी कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई 1924 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है।
35वां प्रश्न है कि रतन खान और ज्ञान बोध किसकी रचनाएं हैं? रतन खान और ज्ञान बोध मलुकदास की रचनाएं हैं। 36वां प्रश्न है कि बेला फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास का पात्र है? बेला फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखे गए दीर्घतपा उपन्यास का पात्र है। 1963 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। 37वां प्रश्न है कि पंचपुरुष नाटक के नाटककार कौन है? तो पंचपुरुष नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया 1978 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। 38वां प्रश्न है कि यारों के यार कहानी के कहानीकार कौन है? तो यारों की यार कहानी कृष्णा सोबती द्वारा लिखी गई 1967 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। 39वां प्रश्न है कि गोली के ठेठ शब्दों के कारण कबीर को वाणी का डिक्टेटर यानी तानाशाह किसने कहा है? बोली के ठेठ शब्दों के कारण कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है कि गोमती शिव प्रसाद सिंह की किस उपन्यास की पात्र है? शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखे गए नीला चांद उपन्यास की पात्र है। 1988 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 41 है कि मोचीराम कविता के रचयिता कौन है? मोचीराम कविता सुदामा पांडे धूमिल द्वारा लिखी गई 1972 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि प्रभावती उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? प्रभावती उपन्यास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया 1936 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके किस कवि की पंक्तियां हैं? गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके वैदास की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक के फूल निबंध संग्रह के निबंधकार कौन है? अशोक के फूल निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। 1948 ईस्वी निबंध का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 45 है ठिकरे की मंगनी उपन्यास के उपन्यासकार। ठिकरे की मंगनी उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखी गई 1989 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 40 है कि रस निष्पत्ति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसका है? रस निष्पत्ति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट। व्यक्तिगत कहानी के कहानीकार कौन है? व्यक्तिगत कहानी मृणाल पांडे जी द्वारा लिखी गई 1970 ईस्वी की प्रकाशित कहानी। अगला प्रश्न है कि खंड खंड पाखंड काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो खंड खंड पाखंड काव्य रचना मणिमधुकर की रचना है। 1959 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी उक्ति है? तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह उक्ति आचार्य विश्वनाथ की है। प्रश्न संख्या 50 है कि पर्दे की रानी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? पर्दे की रानी उपन्यास इलाचंद जोशी द्वारा लिखी गई 1942 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। तो साथियों पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।